अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, पुस्तकालय संगठन। तो आपने कई सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल संगठन के बारे में पढ़ा होगा, तो उन्हीं में से जो कुछ संगठन है जिसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंस जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, आपके एज अ लाइब्रेरियन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके शिक्षा जो संस्थान है उससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, तो पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन एवं संघों का निर्माण किया गया है, जिसका केंद्रीय जो उद्देश्य है पुस्तकालय शिक्षा एवं पुस्तकालयों का विकास है। तो इनका उद्देश्य क्या होता है कि पुस्तकालय और पुस्तकालयों का विकास करें, चाहे वो नेशनल हो या चाहे वो इंटरनेशनल हो, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो। वह समस्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनका जो निर्माण किसी एक या एक से अधिक राष्ट्रों के शासन द्वारा होता है, संगठन कहलाता है। तो एक या एक से ज़्यादा कंट्री के द्वारा अगर कोई चीज़ को मतलब बनाया जाता है, उसको संगठन कहते हैं। प्रत्येक पुस्तकालय संगठन के निश्चित उद्देश्य होते हैं। तो हर जो पुस्तकालय दैट इज लाइब्रेरी का एक निश्चित उसका मतलब उद्देश्य होता है, उसका एम होता है। तो सबसे पहला यूनेस्को के बारे में आपने सुना होगा, सॉरी यूनाइटेड नेशन, सबसे पहला यूनाइटेड नेशन। तो एजुकेशन हो गया, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका स्थापना हुआ था 4 नवंबर 1946 को। तो यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसके सदस्यों की बात करें तो 193 देश इसके सदस्य हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, तो पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए सन 1949 में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किया गया, जिसके तहत भारत में सन 1951 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। जो कि आप दिल्ली से अगर हैं तो आपने यहाँ पे जो कि 3 महीने का जो आपका कोर्स कराया जाता है, 4 महीने का, और आपको मतलब इंटर्नशिप टाइप का समझ लें, तो वो यहाँ से होता है। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप कर सकते हैं यहाँ इसके बारे में पता लगा के। सन 29 नवंबर 1994 में इस जो मैनिफेस्टो है को पुनः दोहराया गया। हाल ही में इसकी 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती भी मनाई गई, जो कि 2019 की मतलब बात कह रहा है, पर ये साल दर साल जो है मतलब मनाई जाती है। सेम 29 नवंबर को ही मनाया जाता है। इसमें डेटा भले ही कोड किया है 2019 का, बट जो है आप में सारी जो चीज़ें हैं ये मतलब आपको रिलेट करवा रही हैं इस चीज़ों से, क्योंकि जो कंक्रीट से इन्फॉर्मेशन है वो तो सेम रहेंगे, सिर्फ ईयर यहाँ पे एक 2009 को बेस ईयर लेके यहाँ पे बताया गया है। तो यूनेस्को लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, तो इफ्ला यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आया था 1999 में। इफ्ला यूनेस्को मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2009 में। इफ्ला यूनेस्को मैनिफेस्टो फॉर डिजिटल लाइब्रेरी आया था 2011 में। फिर आता है यूनेस्को का IACODLA, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव। तो इसका फुल फॉर्म होता है दस्तावेजीकरण, पुस्तकालय और अभिलेखागार
पर यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना 1967 में हुई थी। अब यूनेस्को पीजीआई, तो पीजीआई क्या होता है, सॉरी पीजीआई ये क्या होता है, जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो दस्तावेजीकरण हो गया यहाँ पे गतिविधियों, पुस्तकालयों और अभिलेखागार के विकास से संबंधित यूनेस्को के कार्यक्रम के साथ यूनिसिस्ट को मिलाकर 1976 में सामान्य जो सूचना कार्यक्रम है ये बनाया गया। तो पीजीआई का फुल फॉर्म होता है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। फिर आता है यूनेस्को बुक कूपन। बुक कूपन योजना को यूनेस्को द्वारा 1948 में विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तैयार किया गया था और इसलिए सॉफ्ट जो मुद्रा है वाले देशों में शैक्षिक और जो वैज्ञानिक संस्थानों को हार्ड जो मुद्रा वाले देशों से प्रकाशन जो है इसको खरीदने में मतलब उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बनाया गया था। फिर आता है यूनेस्को IFPA सॉरी इंफॉर्मेशन ऑफ आर्म प्रोग्राम है 2001 में स्थापित एक अद्वितीय जो यूनेस्को अंतर सरकारी जो कार्यक्रम है वो है। कल्चरल हेरिटेज अवार्ड की बात करें तो हालांकि ये पुरानी बात की गई है, बट एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। 2009 की कोड की गई है और आपके लिए होमवर्क ये है कि जो 2019 है या फिर 2020 है या 2021 है, इनमें जो है 2019 का तो हालांकि बता दिया है, तो 2020 और 21 इसका जो अवार्ड है कल्चरल हेरिटेज अवार्ड ये किसको मिला, तो संस्कृति जो है जो है विरासत जो संस्करण है 2019 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विक्रम साराभाई पुस्तकालय को दिया गया। अहमदाबाद को विशिष्ट जो क्षेत्र के पुरस्कार में दिया गया है। उसके बाद आता है डिजिटल लाइब्रेरी। तो 21 अप्रैल 2009 में यूनेस्को एवं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के सहयोग से डिजिटल जो डिवाइड को समाप्त करने के लिए वर्ल्ड जो डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। तो ये कब स्टार्ट हुआ, 21 अप्रैल 2009 में। फिर आता है इन्फोलिट जो ग्लोबल जो डिक्शनरी है डायरेक्टरी है सॉरी, तो इफ्ला जो है इफ्ला के सहयोग से यूनेस्को ने इफ्लिट जो ग्लोबल है इन्फोफ्लिट जो ग्लोबल नामक एक जो निर्देशित जो विकसित की गई है शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों की को सूचना जो साक्षरता है इससे संबंधित हमने पिछले उसमें भी पढ़ाया था। तो दुनिया भर से संबंधित जो लोगों द्वारा एक सेशन किया जाता है इसके लिए। फिर आता है इंटरनेशनल बुक ईयर। तो 1972 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुक संघ घोषित किया गया था और यूनेस्को द्वारा इसे प्रभावी बनाया गया था। तो 1972 को ये इंटरनेशनल बुक ईयर बनाया गया था। तो वर्ल्ड बुक डे की बात करें तो विश्व बुक जो दिवस है वर्ष 1995 से हर साल 23 अप्रैल को यूनेस्को और जो अन्य संगठन है उसके द्वारा मनाया जाता है। तो इसको याद रखें कि वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बात करें तो हर साल 8 दिसंबर को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट डाउन करें। पुस्तकालय के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तो कौन कौन से कार्य जो किए जाते हैं यूनेस्को के द्वारा ये भी आप नोट डाउन करें। पुस्तकालयों की स्थापना है ये कराया जाता है। प्रलेखन जो केंद्रों की स्थापना,
सूचना केंद्रों की स्थापना। अब देखिए हिंदी में है, अब ये ना बोले कि हिंदी में और पढ़ाएं, क्योंकि ये शुद्ध हिंदी है। फिर है सार्वजनिक जो पुस्तकालय हेतु सहायता, ये भी प्रदान की जाती है। पुस्तक जो प्रकाशन है, ये इसको मतलब कराया जाता है। प्रकाशन जो अधिकार है संबंधित नियम ये तय करता है। ग्रंथात्मक सेवाएं, संघ सूची का निर्माण और सम्मेलन एवं जो कार्यशालाओं का आयोजन, ये भी कराया जाता है। तो ये 9 कार्य हैं जो इसके द्वारा कराया जाता है। अब उसके बाद आता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो काफ़ी इंडिया से रिलेटेड है, वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो हमारे जो इंडिया में है जितनी भी एजुकेशनल जो मतलब डिपार्टमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, कॉलेजेस हैं, सबको यूजीसी के अंडर ही मतलब गाइड किया जाता है। तो क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल इज़ द टैग लाइन फॉर यूजीसी। यूजीसी का टैग लाइन क्या है? क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल। ये भी याद रखिए, ये भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1953 को। मुख्यालय कहाँ है इसकी? नई दिल्ली में। इसको भी ध्यान रखें। और यूनेस्को का कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, स्थापना वही भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में डॉक्टर जो राधा कृष्ण की जो अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नियुक्ति की। तो ये ध्यान रखिए कि राधा कृष्ण थे, इनके अंतर्गत में ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्टार्ट की गई यूजीसी का। आयोग ने कई उच्च शिक्षा के जो विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण जो सिफारिशें हैं की और अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। उन्होंने टिप्पणी की कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय के लिए सभी कार्यों का दिल है। तो वही है कि जो पुस्तकालय हर जो यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटी है उसका एक दिल है, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें जो है गवर्न की जाती हैं। आप बुक नहीं रहेगा तो पढ़ोगे क्या? तो यूनिवर्सिटी में क्या ही पढ़ाया जाता है? बुक के माध्यम से ही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। टीचर पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ता है। तो वही है। फिर आता है एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार में तो इस आयोग के सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार ने 3 नवंबर 1952 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दैट इज़ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की और इसका उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री, हालांकि यहाँ पे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया, बट अभी फ़िलहाल में जो हमारे शिक्षा मंत्री कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नवंबर 1956 में भारतीय संघ द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो है ये 1956 में पारित होने पर यूजीसी एक जो वैधानिक निकाय बन गया। तो एक वैधानिक निकाय बन गया क्योंकि ये पार्लियामेंट के द्वारा ये पास किया गया, एक्ट के द्वारा। यूजीसी चेयरमैन की बात करें तो सीडी देशमुख एक भारतीय सिविल सेवक थे। ब्रिटिश राज के तहत 1943 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय जो यूजीसी के अध्यक्ष थे वो 1956 से लेकर 1961 तक, और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति 1962 से 63 के रूप में कार्य किया। तो कौन थे ये? सीडी देशमुख। प्रोफेसर जो है धीरेन्द्र पाल सिंह 1 जनवरी 2018 को यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अभी फ़िलहाल में भी यूजीसी के जो चेयरमैन है वो चेंज किए गए हैं। तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन है यूजीसी के चेयरमैन, ताकि हमें पता चले कि आप अपने लेवल पे पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। यूजीसी एक्टिविटी की बात करें, गतिविधियाँ, तो पुस्तकालय शिक्षा एवं जो सहयोग के लिए यूजीसी द्वारा कई गतिविधियां की जाती हैं।
जिनमें से कुछ जो निम्नलिखित हैं, जैसे आर्थिक जो सहायता प्रदान करना। यूजीसी द्वारा मुख्य रूप से केंद्रीय, राज्य विश्वविद्यालय तथा सरकारी जो महाविश्वविद्यालयों को अनुदान प्राप्त कराया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षीय योजना के अंतर्गत जो अनुदान है, अनुदान की जानकारी उपलब्ध होती है, जिसमें जो पुस्तकालय बजट भी आधारित होता है। तो पुस्तकालय द्वारा चलाई गई परियोजना बुक बैंक यूजीसी की देन है। तो बुक बैंक भी एक यूजीसी का ही देन है। यूजीसी एक्टिविटी की बात करें तो दूसरा है यहाँ पे करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, दैट इज CDC। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में CDC का निर्माण सन 1990 में किया गया है, जिसका अध्यक्ष PN कौला को नियुक्त किया गया था। इस कमेटी ने सन 1993 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें पाठ्यक्रम प्रवेश नीति से संबंधित दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए थे। उसके बाद आता है तीसरा है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। तो यूजीसी द्वारा विभिन्न विषयों में शोध एवं ग्रंथात्मक जो जानकारियां हैं प्रदान करने के लिए शोधार्थियों हेतु राष्ट्रीय जो सूचना केंद्र की स्थापना की गई। उसके बाद है नेक्स्ट इसमें पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण। यूजीसी द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय पुस्तकालय के लिए यह राशि 2 करोड़ एवं राज्य पुस्तकालय के लिए 50 लाख निर्धारित है। इस राशि का उपयोग कंप्यूटर, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक जो यहाँ पे इंटरनेशनल जो कनेक्शन है, पुस्तकालयों की खरीद एवं कर्मचारी जो प्रशिक्षण है, इसमें जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे गतिविधि है, दैट इज एक्टिविटी है, वो है नेशनल रिव्यू कमेटी NRC। यूजीसी द्वारा प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए एक NRC का गठन किया जाता है, जिसका कार्य यूजीसी द्वारा प्रदान किए गए अनुदान के उपयोग की जांच एवं जो समीक्षा है करना तथा जो भविष्य में उपयोग हेतु जो नीति तैयार करना है। यूजीसी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, मतलब वो एक तरह से एक रिव्यू मतलब देता है यूजीसी को कि फॉर दिस किसी भी मतलब एक कॉलेज का ये यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये यहाँ पे खर्च की गई, ये चीज़ें डेवलपमेंट हुआ, और एक तरह से रिपोर्ट ये जो है प्रोवाइड करता है। तो ये था पूरा यहाँ पे यूनेस्को एंड यूजीसी के बारे में। आई होप आपको जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ करके कमेंट ज़रूर करें। इस तरीके की क्लासेस जो है हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।